जाते थे यमुना जी भोर में प्रातः काल उठकर। उनका एक नियम था कि 3 बजे नहाने जाते थे। एक दिन देर हो गई, नंद बाबा को लगा कि देर हो गई है, लेकिन कितने बज रहे थे उस समय? रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। नंद बाबा को लगा कि भोर हो गया, प्रातः काल, चल दिए स्नान करने यमुना जी की ओर। यमुना जी में जैसे ही स्नान करने गए तो भागते हुए गए कि उन्हें लगा कि देर हो गई है, प्रातः काल हो गया, आज कैसे मैं चूक गया। जैसे ही यमुना जी में स्नान करने लगे, वस्त्र उतारे, किनारे पे रखा और अंदर प्रवेश कर गए यमुना जी के। जैसे ही स्नान करने लगे तो वरुण जो है, जो जल के राजा हैं वरुण, उनके दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के ले गए। नंद बाबा को क्यों पकड़ के ले गए? क्योंकि वो रात्रि में स्नान कर रहे थे यमुना जी में, और रात्रि में स्नान करना सही नहीं है। यमुना जी में जो है, रात्रि में स्नान करने से वरुण के जो दूत हैं वो सभी को उठा के लेके चले जाते थे। अगर कोई रात्रि में स्नान कर रहा है और यमुना जी को कष्ट पहुंचा रहा है तो वरुण के दूत आए और नंद बाबा को उठा के ले गए। आगे जैसे ही नंद बाबा को उठा के ले गए दूत, ले जा करके अपने वरुण लोक में बांध करके रस्सी से और वहीं डाल दिया, बंदी बना लिया। सुबह हुआ, कन्हैया को पता चला जैसे ही कि बाबा को बंद कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। ग्वाल बाल आए दौड़ते हुए, देखा उन्होंने कि यमुना किनारे में उनके वस्त्र पड़े हैं, पर बाबा कहाँ हैं पता ही ना है। तो पता चली कि वरुण के जो दूत हैं वो उठा के ले गए। सभी ग्वाल बाल भागते हुए गए कन्हैया के पास और बोले, कन्हैया लाला तो पतो ना है, नंद बाबाए कोई ले गो उठा के, और उनके जो वस्त्र हैं वो यमुना किनारे में पड़े हुए हैं। जब हम सुबह सुबह गए टहलवे को तब हमने देखा वहां बाबा के वस्त्र जो है वही पड़े हैं कोने में किनारे में, और नंद बाबा दिख नहीं रहे। नंद महल में आज आएगा? कन्हैया ने बोलो ना आए, आज तो आए ना आए। तब जब कन्हैया ने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चली कि वरुण लोक में ले गए हैं, अपने लोक में उठा के ले गए उनके दूत और उठा के बंदी बना लिया। कन्हैया भी आए नंद बाबा को बचाने के लिए, और तुरंत ही यमुना जी में प्रवेश कर गए। यमुना जी में प्रवेश कर गए, तैरते हुए गए, वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक पहुंचने के बाद देखा कि वरुण अपने सिंहासन पे विराजमान है। वरुण जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा और कहा कि आओ आओ प्रभु, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ, क्या सेवा है बताइए। कोई गलती हो गई? कोई गलती हो गई क्या हमसे? आप ऐसे आते नहीं हैं, आज कैसे आना हुआ प्रभु बताइए, सेवा बताइए, हम तो आपके अधीन हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक तरफ हमें कहते हो कि तुम हमारे सेवक हो, क्या सेवा चाहिए पूछ रहे हो, एक तरफ हमें प्रभु कह रहे हो, और
अपने प्रभु के पिता को ही तुमने बंदी बना के रख लिया है। मेरे बाबा जो हैं उन्हीं को बंदी बना लिया, तुम्हारे दूत लेके आए हैं। वरुण जी को जैसे ही पता चला, नंद बाबा एक तरफ देख रहे हैं कि कन्हैया को कैसे मुझे बंदी बना रखा है, और कन्हैया को बड़ा सम्मान दे रहे हैं। ये लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के कन्हैया के सामने खड़े हैं और प्रभु प्रभु कर रहे हैं कि हे प्रभु क्या बताइए, क्या करना है। नंद बाबा कह रहे हैं कि नंद बाबा समझ गए कि ये भगवान हैं। सभी ग्वाल बाल भी देख रहे हैं खड़े खड़े। वरुण जी को जैसे ही पता चला कि कन्हैया के बाबा हैं, ये प्रभु के बाबा हैं, उन्होंने कहा अपने सैनिकों से, दूतों से कहा कि अरे ये प्रभु के बाबा हैं, ये श्री ठाकुर जी के पिताजी हैं, इन्हें छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी और हमारी तो नौकरी गई, हमें फिर कोई नहीं बचा पाएगा। वरुण जी कन्हैया से कहते हैं हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपके बाबा हैं, आपके पिताजी हैं। ग्वाल बालों ने देखा नंद बाबा को वरुण के दूतों ने छोड़ दिया। आगे ग्वाल बालों ने देखा कि कन्हैया को ये लोग प्रभु कह रहे थे, परब्रह्म कह रहे थे कि भगवान है। कन्हैया से कहा लाला हमें तो पता ही नहीं तू भगवान है, हमें आज तक तेने बतायो भी नहीं। अच्छा तू भगवान है तो हमें अपनो गोलोक जो है हमें लेके चल, वहां दर्शन करवा दे। वैकुंठ धाम हमें जाना है और वैकुंठ धाम जाके दर्शन करवाना है। तू भगवान है, तू अपने वैकुंठ दिखा हमें एक बार दर्शन करना अपने जीवन में। कन्हैया बोले चलो, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी आज्ञा सराखों पे लेके चल दिए ग्वाल बालों को और नंद बाबा को। ग्वाल बाल चल दिए वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम जैसे ही गए, वहां पे जैसे ही प्रवेश करते ही देखा, द्वार के अंदर प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं कि गंधर्व जो हैं वो वीणा वादन कर रहे हैं। सभी महाराज आनंद मना रहे हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। लेकिन है जो नजारा है, जो माहौल है वो बड़ा शांत और सुंदर है। अच्छा ग्वाल बाल जो ब्रजवासियों की एक आदत होती है कि महाराज चुप ना रह सके, उनसे तुम कछु करवा लो, लेकिन ब्रजवासियों की एक आदत होवे कि वो चुप ना रहे, कछु ना कछु बोलते ही रहेंगे, मोह चुप ना रहे उनको। ऐसी ग्वाल बाल है। कन्हैया तो कह रहे हैं ओ कन्हैया इतकू वही ने वो देख रहो ना, तू ही है ना, वो तू तो हमारे संग खड़ो है और तेरी भी एकदम छवि वही वहां पे देख खड़ी है। बोले हाँ। एक ग्वाल बाल दूसरे से कह रहे हो कि अरे यूं बता, यहाँ देख सब एकदम शांत शांत पड़े हैं, हम तो देख बोल रहे हैं, बस हमारी आवाज गूंज रही है सबरे में और काऊ की आवाज ही ना आ रही। एक ग्वाल बाल बोल रहा है कि देखो ये हमारे संग चल लो है और या की छवि जो है देखो वो रही, और या को बिल्कुल सेम बोरो, और वो तो देखो चतुर्भुज को है, 4 हाथ है वाके, और हमारे लाला के तो ये 2 ही हाथ है। और देखो कैसे बनना, हमारी तरफ देख भी ना रहो, देख लो पहले तुम। वहां के सैनिक बोले अरे चुपचाप खड़े रहो, बोलो मत। लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा सब खड़े हैं क्या करने? वैकुंठनाथ का दर्शन करने।
वैकुंठनाथ का दर्शन करने खड़े हैं, पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें? लाइन में खड़े हैं। कई दिन बाद दर्शन होते होते लाइन में आगे धीरे 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 बढ़ रहे हैं, दर्शन ही ना हो पा रहे महाराज। ग्वाल बाल हार करके बोले कि लाला तू और तेरो वैकुंठ तू ही को मुबारक, हमें ना चाहिए तेरो वैकुंठ, हमें तो ले चल हमारे वृंदावन धाम, हम तो वही सही हैं, जब चाहे तब तेरो दर्शन कर लें, तब तेरे पास आ जावे, जब चाहे तब तेरे संग खेल ले में। और यहाँ तो तू दिखे ही ना रो, तेरो ही दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन तू ही ना दिख रहा हमें, तू भैया हमें वृंदावन ले चल, वृंदावन के अलावा हमें ना देखनो, तेरो वैकुंठ तू ही को मुबारक है, हमें ना चाहिए कछु, हमें ले चल दोबारा ब्रज में। तो सभी ग्वाल बाल वृंदावन आए, कन्हैया सभी को लेकर के आए। अच्छा, वृंदावन को कभी भी मामूली मत समझना कि वृंदावन को आप समझ लो कि एक नगर है या स्थान है या कोई तीर्थ है, साधारण तीर्थ नहीं है केवल वृंदावन। ब्रजवासियों का भी मन नहीं लगा वैकुंठ में। वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, गोलोक सभी जो है ना फीके पड़ जाते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में जो आनंद है रसिकों के बीच में, भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में जो आनंद है महाराज वृंदावन में, वो और कहीं नहीं है। वो आपको स्वर्ग लोक में भी आनंद नहीं मिलेगा। ब्रजवासियों का महत्व बड़ा होता है। वृंदावन में जो रहते हैं, अच्छा आपने देखा होगा कि जो लोकल ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही जो परमानेंट रहते हैं, वो कभी शांत नहीं बैठेंगे। जैसे कन्हैया के ग्वाल बाल और ब्रजवासी थे, ऐसे ही वृंदावन में और जो ब्रज के लोग हैं, जो लोकल ब्रजवासी हैं, वैसे तो वहां पे कई लाखों की जनसंख्या जाती है बाहर से, लेकिन जो लोकल ब्रजवासी के हैं वो शांत नहीं बैठते, बड़े चुलबुले होते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के भी जो ग्वाल बाल होते, ठाकुर जी के सखा थे, वो भी ऐसे ही थे। तो ब्रजवासियों की एक ही पहचान है कि वो जहां जाएंगे वहां कभी शांति ही नहीं बैठ सकते, और जहां शांत बैठ गए समझिए कि फिर वो पक्का ब्रजवासी नहीं है। तो ब्रजवासियों की एक ही पहचान है कि कछु ना कछु बोलते ही रहेंगे, शांत ना बैठेंगे। तो कन्हैया को सबका कह रहे हैं, मैया यशोदा से सभी कह रहे हैं, गोपियां जो हैं शिकायत लेके आती हैं, कहती हैं तेरो लाल यशोदा छल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, तेरो लाल यशोदा छल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो री।
लुटाते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। माल चोरी का कैसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो रे। मेरे मुँह पे भी माखन मल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है। हाथ आता ही नहीं दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। चोरी करके सदा बेकसूर रहता है। सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है। सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है। मेरे माखन की मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो रे। मेरे माखन की मटकी उड़ल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो काना यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। हंसकर मांगता है और कभी रोता है। अक्सर मांगता है और कभी रोता है। हंसकर मांगता है और कभी रोता है। हंसकर मांगता है और कभी रोता है। अपने हाथ से दही आप बिलोता है। अपने ही हाथ से दही आप बिलोता है। अपने हाथ से दही आप बिलोता है। अपने ही हाथ से दही आप बिलोता है। न दो तो धूल में ही लौटता और सोता है। न दो धूल में ही लौटता और सोता है। मेरो आंचल मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे। तेरो आंचल पकड़ के मचल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो माखन
चुरा कर बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। ओ मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल चूड़ा छल गयो रे। मेरो माखन देख के बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा कर 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 बदल गयो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। आगे श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान ने इसके बाद भगवान पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान न पिता रात्रि शरदोत फूल मल्लिका, यानी कि शरद पूर्णिमा का दिन था और भगवान आज वंशी वट पे बैठकर खूब मधुर वंशी बजा रहे हैं। आज उन्होंने सोचा कि वंशी की लीला की जाए, रास करने को मन में आया। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कन्हैया वंशी वट में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वंशी बजाने लगे। रात्रि का समय था। सभी जो ब्रज में रहती हैं ब्रजांगनाएं, गोपियां, सभी को वंशी की आवाज सुनाई देने लगी। अच्छा, गोपियों को एक एक पल की खबर रहती थी ठाकुर की कि इस समय कान्हा जी क्या कर रहे हैं, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं कि कन्हैया कहीं बैठे हैं, कन्हैया क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमेशा गोपियों को एक एक पल की खबर रहती थी कन्हैया की। गोपियों को जैसे ही पता चला कि आज कन्हैया रास करने के लिए वंशी बजा रहे हैं, लीला करने वाले हैं। अच्छा, एक गोपी जो है उसे जैसे ही कानों में वंशी की आवाज आई, वो महाराज भोजन बना रही थी। दाल में तड़का देने को चावल में तड़का दे के भागी कन्हैया के पास। जैसे ही वंशी की आवाज सुनती है वो अपने आप को खुद को रोक नहीं पाती। दूसरी गोपी के कानों में वंशी की आवाज सुनाई। जैसे ही उसने अपने कानों में आवाज सुनी वंशी की, काजल लगा रही थी, दर्पण के सामने बैठ के काजल लगा रही थी। एक आंखों में ही काजल लगा के भगी गई कन्हैया के पास। एक आंखों में रहने दिया, छोड़ दिया। अब बंसी की आवाज आते ही कोई ये अवसर छोड़ सकता है? बताइए भला। गोपियां, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा कि दाल लाना। दाल लाने की जगह महाराज नमक ले आई
और नमक डाल दिया। जल्दी जल्दी में भागती हुई आई और बोली कि मुझे जाना है, लेट हो रहा है। तुरंत आई भागती हुई, भोजन में नमक डाल के भाग गई। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रही हैं। सुध बुध खो बैठी हैं सारी गोपियां, सारे कार्य उल्टे कर करके भाग रही हैं कि ये अवसर नहीं छूटना चाहिए। कन्हैया आज बैठे हैं बंसी बजाने। एक गोपी गाजर का हलवा बना रही थी। सास ने कहा कि सारा कार्य हो चुका है रसोई में, एक काम करो, गाजर के हलवे में चीनी डाल दो। चीनी और नमक का डब्बा एक साथ रखा हुआ था, पता नहीं चला। तुरंत नमक लिया और पूरा डब्बा ही पलट के चली गई। एक ने कहा रोटी देना जरा, एक के पति ने कहा रोटी देना, रोटी कम पड़ गई है। रोटी देने की जगह महाराज बेलन पकड़ाए आई, रोटी को छोड़ आई रसोई में और भगी गई कन्हैया के पास। अच्छा, एक गोपी है, उसे उसके घर वालों ने जाने नहीं दिया कि कहां जा रही हो इतनी रात्रि को। गोपी ने कहा अभी मैं कुछ बता नहीं सकती, पहले मुझे जाने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगी। उसकी सास ने क्या किया कि उसे गोपी को उसे कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे में बंद करके बाहर निकल गई। गोपी कमरे में बंद हो गई। अब उसने सोचा करूं तो क्या करूं, कैसे कन्हैया के पास पहुंचूं, हालत खराब हो रही है। ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएगा अगर कन्हैया के पास नहीं पहुंची तो। जितनी गोपियां भागती हुई जा रही हैं, कन्हैया के पास पहुंच रही हैं, उन सब से पहले जिस गोपी को उसकी सास ने कमरे में बंद कर रखा था, वो गोपी सूक्ष्म रूप धारण करके कन्हैया के पास सबसे पहले पहुंची और कन्हैया के पास जाके बैठी है, देख रही है। कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्थानां वयं कश्चिद गमन कारणम। कहा कि बहुत बहुत स्वागत है गोपियों, कैसे आना हुआ, इतनी रात्रि में तुम बाहर डोल रही हो, कैसे आई? बोली कन्हैया कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारी बंसी सुनने आए थे। अब साफ साफ तो बोल नहीं पाएंगी कि कन्हैया की बंसी सुनते ही कन्हैया के पास दौड़ी भागी आई हैं, पर बाहर मन से कह रही हैं कि कुछ नहीं, तुम बंसी बजा रही थी ना तो बंसी सुनने आई। कन्हैया ने बहुत देर तक बंसी बजाई, उसके बाद कहा कि गोपियों अब जो है बंसी मैंने बजाना बंद कर दिया है, अब तुम लोग अपने घर जाओ, अपने अपने सभी गोपियां घर जाओ। क्योंकि रात्रि में देखो बाहर स्त्रियों को जाना नहीं चाहिए। अगर ये जो घर की मर्यादा होती है वो स्त्रियों के हाथ में होती है, महिलाओं के हाथ में होती है। तुम इतनी रात में यहाँ पर आई हो, अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने अपने घर जाओ। सभी गोपियों से कहा कि तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे, परिवार वाले बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इतनी रात्रि में तुम आई हो, अच्छी बात नहीं है, अपने अपने घर जाओ सभी। तब गोपियों ने कहा कि एक बात बताओ कन्हैया, तुम्ही ने हमें बुलाया है बंसी बजाकर और अब बुला करके कह रहे हो रात्रि में कि घर जाओ। कन्हैया बोले मैंने कब बुलाया, मैंने तो आप लोगों को बुलाया ही नहीं है, तुम लोग खुद भाग करके आई हो मेरे पास। बोले तुम्हारी जो बंसी है ना, जब तुम बजाते हो तो हमें पता पड़ जाता है कि तुम हमें बुला रहे हो।
और हम भागी भागी आई हैं, और हमें तुम ऐसे मत भेजो। कन्हैया बोले कि देखो गोपियों, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम बंसी सुनने आई थी, बंसी मैंने बजा ली और तुमने सुन ली। अब जाओ अपने अपने घर, क्योंकि तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे, घर में सभी परिवार जो है इंतजार कर रहे होंगे। इतनी रात्रि में अच्छा नहीं है, बाहर नहीं घूमना चाहिए, अपने अपने घर जाओ। खूब समझाया। कहा कि जो पति होते हैं वो तुम्हारे लिए देवता समान है, परमात्मा के समान है। जाओ और उनकी सेवा करो। इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? जाकर के उन्हें भोजन पानी कराओ, जाके चरण दबाओ, अभी तो उनकी सेवा करने का समय है। अच्छा मैयाओं, आप बताओ, करती हो कि नहीं पतिदेव की सेवा? करती हो? चरण दबाती हो? कैसी सेवा करती हो? ठाकुर जी गोपियों को समझा रहे हैं कि जो पति होते हैं वो परमात्मा के समान होते हैं। उनकी सेवा करना मतलब कि अगर आप भगवान का एक बार पूजा पाठ न करो तो चल जाएगा, लेकिन अगर पति की सेवा कर रही हो, सास ससुर की सेवा कर रही हो, तो उसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इसमें आ गया ट्विस्ट। अगर किसी भी बात में परंतु और अगर आ जाए तो वो खतरनाक बात होती है। पति जो होते हैं परमात्मा के समान तो होते हैं पतिदेव। सेवा कीजिए जब तक पतिदेव लाइन पे हैं, अच्छे से सेवा कीजिए, उन्हीं को देवता मानिए, चरण दबाइए, सारे कार्य करिए, कोई बात मत छुपाइए, खूब सेवा करिए, भोजन कराइए, पानी कराइए, सब जितनी सेवाएं हैं सब करिए, चरण दबाइए, चरण पूजिए। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ कोई गलत करे, आज का जो जनरेशन है वो ऐसा हो गया है महाराज कि कोई भी महिला, सभी महिलाएं जो हैं उनके पति एक से नहीं होते। किसी के लिए कोई पर्सनली बात नहीं है, सभी के लिए कोई पर्सनली बात नहीं है। लेकिन आज कलयुग में ऐसा हो रहा है कि कोई भी महिला सुखी नहीं है। अगर 100 महिलाएं हैं तो 100 महिलाओं में से 10 ही सुखी होगी भगवान की कृपा से, बाकी 90 दुखी ही हैं। तो अगर पतिदेव परेशान करें, खूब सेवा करिए, परमात्मा मानिए, देवता मान के सेवा पूजा कीजिए। लेकिन अगर परेशान करें और पी करके आगे घर में ड्रामे करें महाराज, तो जिस हाथ से चरण दबाती हो उसी हाथ से डंडे उठा के 4 डंडे बजाना उनमें, तब सुधरेंगे। आज का जो समाज है इतना बिगड़ गया है कि महिलाओं को कुछ समझते ही नहीं है। अगर वो मर्यादा में है तो मर्यादा में रखिए और उनकी सारी बातें सुनिए, देवता मान के रखिए। लेकिन अगर मर्यादा अपनी खो रहे हैं तो आप भी किसी से कम मत होइए, क्योंकि अपराध करने वाला जितना भागीदार नहीं होता, पाप करने वाला जितना अपराध का भागीदार नहीं होता, उतना सहन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसमें भागीदार होता है। सहन करने वाला अपराध का भागीदार बनता है। तो अगर आप सहन करोगे तो आपको ज्यादा अपराध लगेगा। वो गलत कर रहे हैं तो उनसे भी ज्यादा आपको अपराध मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सहन कर रही हो। अगर वो आपको छूने की कोशिश करें कि आपको मारपीट आपसे कर रहे हैं तो मत देखिए, मर्यादा में मत रहिए। जब तक सामने वाला व्यक्ति मर्यादा में है तब तक मर्यादा में रहिए। बाकी अगर सामने वाला व्यक्ति ने अगर मर्यादा खोया तो आप भी डंडे उठा करके बजा सकती हो, भगवान भी नहीं रोकेंगे, आपको भी कोई अपराध नहीं लगेगा।
अपना जो बचाव है अपने आप कर सकती हो आप। समाज में इतनी जो है इतना बिगड़ रहा है कि हर महिला परेशान है आज के उसमें। तो इस कलयुग में हर महिला परेशान है, बहुत ही कम सुखी है। तो मैयाओं आपसे एक ही निवेदन है कि जब तक पतिदेव मर्यादित हैं तब तक आप भी मर्यादा में रहिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, पति को भी देवता मान के पूजिए। लेकिन जब पतिदेव अपना राक्षस का रूप दिखाएं तो आप भी काली चंडी बनने में पीछे मत हटिएगा। देखिए कन्हैया अब गोपियों को समझा रहे हैं कि पतिदेव जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं, जाओ ये सेवा करने का समय है, यहाँ क्या कर रही हो। गोपियां बोली कि ऐसो वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर होई जाए। कि ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, जो जन्म ले और मर जाए, ऐसे वर को क्यों वरना कि जिसका जन्म हो रहा है वो इस देह से क्या प्रेम करना, बताइए। गोपियां जो है कन्हैया को कहती हैं कि इस देह से प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है गोपाल, हम तो आपको अपना पति मान चुकी हैं कि आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। क्योंकि जो हमारे पति देव हैं हमने मान लिया कि वो हमारे पति हैं, लेकिन हम उनकी सेवा भी करेंगे, लेकिन प्रेम उनसे नहीं हो सकता क्योंकि उनका जन्म होगा और मरण भी निश्चित है। लेकिन हम ऐसा क्यों ना करें कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे परमात्मा से प्रेम करें। गोपी कन्हैया ने कहा कि गोपियों पता है अपने पति के साथ साथ कोई कार्य किया जा सकता है। कैसे? एक महिला थी, खूब प्रेम करती थी अपने पति को, पतिव्रता थी नारी, और उनके जो पति हैं एक दिन थके हारे काम पे से आए और आते ही जो पत्नी थी वो बैठी हुई थी पालथी मार के, पतिदेव आए और गोद में लेट गए, सिर रख के अपना गोद में सिर रख करके और सो गए। उन्हें थके हुए थे, बहुत जोर से नींद आई थी। जब सो गए तो उन्हीं का एक छोटा सा बालक था, 1 वर्ष का भी नहीं हुआ था, घुटमन घुटमन चल रहा था। धीरे धीरे खेलते खेलते गेंद से खेल रहा था, खेलते खेलते जो उसकी गेंद है वो हवन कुंड में जाकर के गिर गई। हवन कुंड में गेंद चली गई। अब जो महिला है वो देख रही है, करे क्या, पत्नी देख रही है और लाचार है, कुछ नहीं कर सकती, दौड़ के जा भी नहीं सकती। बच्चे को उठाती तो पतिदेव की नींद खराब होती, उसका जो पतिव्रता धर्म है वो टूट जाता, और अगर बच्चे को नहीं बचाती तो भी सही नहीं था। बालक की अगर हत्या आंखों के सामने होती तो भी गलत बात होती। अब करे क्या करे समझ नहीं आ रहा है, तो उसने अपने नेत्र बंद किए और भगवान को याद किया कि हे प्रभु अब आपकी शरण में है, आप ही बचाइए मेरे बालक को। बालक जो है वो धीरे धीरे घुटमन घुटमन चल के गेंद लेने के चक्कर में हवन कुंड में जा गिरा, और जैसे ही गिर गया हवन कुंड में, और हवन में अग्नि जल रही थी, अग्नि जो थी वो शांत नहीं हुई थी, हवन में आग अभी भी बची हुई थी।
उसने अपने नेत्र बंद किए, प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, अगर मैं यहाँ से उठ के बालक को बचाऊं तो मेरा जो पतिव्रता धर्म है वो नाश होगा, और अगर मैं बालक को ना बचाऊं तो मेरे बालक की हत्या हो जाएगी, बालक की मृत्यु हो जाएगी। आप ही अब इस भव सागर से निकालिए। तो उसने जैसे ही नेत्र बंद करके प्रार्थना किया, नेत्र खोले देखने के लिए डरते हुए, पतिदेव जैसे ही उठे, उनकी भी नींद खुली, जैसे ही उठे भागती हुई गई पहले अपने बालक को देखने, और बालक को देखा हवन कुंड में, तो बालक गेंद के साथ खेल रहा था और वो भी मुस्कुराते हुए, किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बालक को कुछ हुआ नहीं। कन्हैया ने कहा कि देखा गोपी, अपने पतिव्रता धर्म के साथ साथ भी कोई कार्य किया जा सकता है। गोपियों ने कहा अच्छा कन्हैया, ऐसी एक दो कहानियां हमें भी आती हैं, हम सुनाएं? जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर हम देते हैं। कहा, गोपियों ने कहा कि कन्हैया अब ध्यान से सुनो। एक पत्नी थी और एक पति था, दोनों में बड़ा ही प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। पति को एक दिन कार्य आ गया, बाहर कमाने के लिए जाने लगा, तो पत्नी से कहता है कि देखो मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, एक क्षण भी नहीं रहते थे, लेकिन पति को जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी आ गई और वो निकल पड़ा और कहा कि तुम रहना अकेले, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि अजी तुम्हारी बड़ी याद आएगी, तो क्या करूं? तुम्हारी याद आएगी तो क्या किया जाए? पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अगर याद आई तो मेरा जो फोटो है, उसने पति ने अपना एक फोटो दे दिया और कहा कि तुम जब भी याद आए तो इस फोटो को देख लेना और इसी फोटो की पूजा करना। पति निकल गया कमाने के लिए। पत्नी अब रोज क्या करती, फोटो को सामने रखती, जब भी याद आती पतिदेव की। अब याद आने की क्या, दिमाग से निकलते ही नहीं थे। पूरे दिन सारे कार्य छोड़ करके लगी रहती थी, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा रही है फोटो के सामने, खूब पूजा कर रही है। और एक दिन पति आ गए, जब कमा करके लौटे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि अरे दरवाजा तो खोलो, पत्नी लगी है पूजा पाठ करने में, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने में। गोपियों ने कहा कि कन्हैया, उसका असली पति जो है वो द्वार पर आकर के खटखटा रहा है कि खोलो, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। और जो पत्नी है वो अभी भी फोटो के पीछे पड़ी हुई है, अभी भी फोटो को, उसका जो चित्रपट है उसे देख रही है, निहार रही है। अरे मेरे पतिदेव, उसी की सेवा कर रही है, मेरे पतिदेव को ये खिला दूं, मेरे पतिदेव को वो खिला दूं, धूप बत्ती दिखा रही है, अगरबत्ती दिखा रही है। तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ कि जब उसका असली पति आ गया है तो उसे फोटो की क्या जरूरत है? वो फोटो छोड़ के जा भी तो सकती है। और अपने असली पति के पास जब असली पति आकर के द्वार पर खड़ा है तो वो चली जाए, तो उसे जाना चाहिए कि नहीं? कन्हैया से पूछा। कन्हैया ने कहा हाँ गोपियों, बिल्कुल जाना चाहिए। जब असली पति सामने आकर के द्वार पर खड़ा है तो नकली जो फोटो है उसका क्या करना? फोटो की पूजा करने से क्या फायदा जब असली पति सामने खड़ा है? तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया, तुम अपने प्रश्न में खुद ही फंस गए। तुमने कहा था कि पति देव की पूजा करो, तो ये बताओ कि जब असली पति जो है वो सामने खड़ा है तो हम नकली पति को लेकर के क्या करेंगे?
हम शरीर की पूजा क्यों करें, शरीर को पति क्यों माने? तुम ही हमारे पति हो, तुम ही सब कुछ हो हमारे, और हमारा कोई भी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों बड़ी चालाक हो, है ना? मेरे ही उत्तर में मुझे ही फंसा दिया तुमने। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने मेरी ही परीक्षा ले ली। वाह! अब भगवान रासलीला की तैयारी करने लगे। सभी गोपियां खड़ी हो गईं और प्रभु के साथ नृत्य करने लग गईं। तो आइए हम भी एक रास का जो भजन है उसका आनंद लेंगे, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे आज रास रचोगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे महारास रचोगे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे आज रास रचोगे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 मन मेरो सख बन गयो रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे आज रास रचोगे। रास रचोगे, रास रचोगे, यमुना किनारे महारास रचो है।
सरजू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचोगे रास रचोगे यमुना किनारे महारास रचोगे। रास रचोगे रास रचोगे यमुना किनारे महारास रचोगे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो देखिए गोपियों के संग भगवान रास लीला करने लगे। अच्छा, रास लीला रास और महारास में क्या अंतर है पता है आपको? रास में और महारास में अंतर ये है कि रास में जो है ठाकुर जी और राधा रानी मध्य में रहते हैं और नृत्य करते हैं, और गोपियां जो हैं ब्रज गोपियां वो गोलाई में हो करके सभी नृत्य करती हैं। बीच में जो है हम हमारे युगल सरकार नृत्य करते हैं, राधा रानी और श्री ठाकुर जी। ये है रास। और महारास क्या है? महारास यानी जितनी गोपियां हैं सारी गोपियों के संग, सारी गोपियां गोलाई में खड़ी रहती हैं, बीच में हमारे युगल सरकार रहते हैं। परंतु रास यानी गोपियों के साथ कन्हैया नहीं रहते, बीच में हमारी युगल सरकार रहते हैं। और महारास यानी गोपियों के एक एक गोपियों के साथ भी कन्हैया रहते हैं, सारी गोपियों के साथ कन्हैया रहते हैं, एक एक गोपियों के साथ एक एक कन्हैया है, और बीच में हमारी राधा रानी के साथ कन्हैया है। ये होता है महारास। और रास में एक ही कन्हैया रहते हैं और गोपियां गोलाई में नृत्य करती हैं, बीच में राधा रानी के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हैं। अब रास लीला चलने लगी। अच्छा,
कुछ लोगों का जो है कहना है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि रासलीला भगवान ने की इतनी गोपियों के साथ, भगवान ने इतनी शादी की, भगवान ने इतनी गोपियों के साथ रास किया, तो हम 2 विवाह क्यों नहीं कर सकते? हम एक ही विवाह क्यों करें? अच्छा, भगवान की बराबरी करते हो। पहले मुझसे किसी ने कहा कि एक विवाह, चलो ठीक है एक विवाह कर लिया, तो 2-3 विवाह तो कर सकते हैं ना, क्योंकि भगवान ने तो 16,108 किया था और गोपियों के साथ भी अलग से रास रचाया था। तो हम एक आध के साथ अगर रास रचा लें तो क्या बुराई है, या 2-3 विवाह कर लें तो कोई बुराई है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा कि एक विवाह हुआ, तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं। मैंने कहा पहले एक तो निभा लो, एक शादी करोगे तुरंत लड्डू खाने के बाद पता चल जाएगा कि शादी क्या चीज है। एक को निभा नहीं पाते और भगवान की बराबरी करने चलते हैं। भगवान की बराबरी हम लोगों में कोई क्षमता ही नहीं है भगवान की बराबरी कर सके। भगवान की बराबरी करते हैं कि भगवान करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं ना, तो लेकिन पता नहीं है कि भगवान ने कनिष्का उंगली पर, एक उंगली पर गिरिराज भगवान को धारण किया था 8 दिनों तक। तुम एक पत्थर भी उठा दो अपने हाथों से, अपनी उंगली पे एक पत्थर भी उठा के दिखाओ तो जाने, 2 किलो का पत्थर एक उंगली पे रख के दिखाओ, गिरिराज जी की तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान की बराबरी हर कोई नहीं कर सकता। अब आगे रासलीला चल रही है कि तभी गोपियों के मन में एक बात आई कि लगता है कन्हैया जो है वो हमारे सौंदर्य से मोहित हो गए हैं। हम इतनी सुंदर हैं कि हमारे सौंदर्य पे मोहित होकर हमारे साथ रास रचा रहे थे। उनके अंदर मान आ गया। जैसे ही मान आया तो कन्हैया को देखिए, मान यानी अहम, कि जो है हम हैं, कन्हैया को पसंद नहीं है। और कन्हैया को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी के अंदर मान आए। तो घमंड अपने अंदर कभी भी मत लाना कि जो है हम हैं, हम कुछ है ही नहीं। गोपियों ने अपने सौंदर्य का मान लेकर के आई, घमंड उनके अंदर अहंकार नहीं था। मान यानी कि हम सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, मोहित होके हमारे सौंदर्य पे। बस केवल इतना सा मान आया था। भगवान के कभी भी गोपियों के अंदर घमंड नहीं आया। लेकिन सोचिए कि हम तो घमंड करते हैं। कुछ लोगों को इतना अभिमान होता है अपने ऊपर कि पता नहीं सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है। चलेंगे तो महाराज किसी की तरफ देखना नहीं, कौन है। धन का इतना घमंड हो जाता है। घमंड कभी अहंकार करना ही नहीं चाहिए। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक वस्त्र जो हमने पहन रखे हैं वो भी हमारे नहीं है। और सुंदरता की तो बात महाराज बहुत दूर की बात है। सुंदरता तो ये जो देह है ना, ये माटी की बनी हुई है। एक दिन माटी में ही मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा। सौंदर्य सब धरा का धरा रह जाएगा, धन भी सब धरा रह जाएगा धरती पे, रिश्ते भी सारे रिश्ते नाते धरती पे ही धरे रह जाएंगे। और आप जब ऊपर जाओगे तो केवल आपके कर्म देखे जाएंगे, आपके रिश्ते नहीं गिने जाएंगे। कितने खानदान में कितने लोग थे, कितनों के साथ आपने आनंद किया, कि कितने लोगों के साथ आप रहे, कितना धन कमाया,
कितने सुंदर थे। प्रभु सौंदर्य नहीं देखते, प्रभु मन का भाव देखते हैं कि आपके अंदर भाव कितना है और आपने कर्म कैसे किए हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम करते हैं, जब एग्जाम दिया जाता है, जब कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो एग्जाम देते समय क्या, एग्जाम देते समय टीचर क्या बोलता है? खड़ा रहेगा। जो शिक्षक है वो खड़ा ही रहता है, देखता रहता है बच्चे को कि बच्चा चाहे सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, देखता रहेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। एग्जाम में नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमें, जब ठाकुर जी को सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ठाकुर जी हमें रोक भी तो सकते हैं। ठाकुर जी ने ही चाहा कि गलत हो हमारे साथ, इसलिए ऐसा हुआ। ठाकुर जी ने हमें रोका नहीं। तो ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। जब एग्जाम में विद्यार्थी बैठता है, जब एग्जाम लिखता है, जब क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाते हैं, तो उस समय पे क्या शिक्षक जो है खड़ा होकर के बताता थोड़ी है कि आप गलत कर रहे हैं, विद्यार्थी गलत कर रहा है सही कर रहा है। सामने खड़े रहेंगे हाथ बांध के और देखते रहेंगे कि क्या लिख रहा है बच्चा, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। उसी प्रकार ठाकुर जी भी देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे चल रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। जितना बुरा कर्म करना है कर लो, ठाकुर जी भी कहते हैं कर लो, कोई बात नहीं। एग्जाम जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट में पता चलेगा तुमने कैसे कर्म किए हैं। तो जब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट जब देखा जाता है, मार्क्स गिने जाते हैं कि बच्चे ने कितना गलत किया है कितना सही किया है, उस समय पे रिजल्ट निकल के आता है। तो उसी प्रकार हमारे भी रजिस्टर में जो हमारा कर्म है सभी नोट हो रहे हैं। भगवान नोट करते हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग, अच्छा ऐसा होता है कि कर्म करके और कहते हैं कि जो होगा वो ऊपर भुगत लेंगे, ऊपर भुगत लेंगे, ऊपर जाने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो जैसे जी रहे हैं जी ले, अच्छे से जो मन कर रहा है वो कर ले, ऊपर नहीं भुगतना पड़ता। दोनों जगह हिसाब होता है, ऊपर भी होगा अलग से, नीचे भी होगा अलग से। ऊपर तो नरक में जाओगे ही जाओगे, पर नीचे भी होगा आपका हिसाब। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। अगर इस जन्म में आप बुरा कर्म कर रहे हो, अच्छा अपने अवगुण जो हैं हमें पता रहते हैं कि ये हमारे अंदर अवगुण है, ये गलत कार्य है हमारे अंदर। हर व्यक्ति को अपना अवगुण पता रहता है, लेकिन व्यक्ति छुपाता है। तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी हिसाब होगा। अगर आप कुछ बुरा किसी के साथ कर रहे हैं और आपको पता है कि आप बुरा कर रहे हैं, और आपके साथ अगर अच्छा ही अच्छा होते जा रहा है, अच्छे धनवान हो महाराज, खूब ठाकुर जी दे रहे हैं भर भर के, तो समझिए ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी अपना जान छुड़ाते हैं कि जो मांग रहा है ले जा तू, जितने भी तेरे पुण्य हैं वो खत्म होते हैं हमारे। जब हम बुरा कर्म करते हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ अगर अच्छा ही अच्छा हो और आप सोचें कि वो कितना बुरा है, सबके साथ कितना बुरा करता है, तब भी उसके साथ भगवान कितना अच्छा कर रहे हैं। उसके पास धन है, रहने को गाड़ी है, इतना बढ़िया घर है, परिवार इतने अच्छे हैं, तो समझिए कि उसके जो पुण्य है ना वो खत्म हो रहे हैं। भगवान जल्दी 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 सारे जो पुण्य है उसके खत्म करते हैं कि जो तुझे चाहिए वो ले ले, जो जहां तुझे रहना है तू रह। जल्दी जल्दी उसके पुण्य खत्म होते हैं। और जब पुण्य खत्म होते हैं ना, जो उसके बुरे कर्म आते हैं लौट करके, तो वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। हमेशा ध्यान रखिएगा, धीरे जल्दी 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 भगवान उसके पुण्य खत्म करते हैं कि वो जो अपना पाप है, अपराध है, जब उसके कर्म लौट करके आए बुरे कर्म, तो वो जो उसका भुगतान भुगतता है ना वो व्यक्ति, तो वो कहीं का भी नहीं रहता।
ना उसका साथ कोई रिश्तेदार देता है, ना परिवार वाले देते हैं और ना बाहर वाले देते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ अगर बुरा ही बुरा हो रहा है और वो कह रहा है कि भगवान हमारे साथ इतना दुखी, हम इतने दुखी क्यों हैं, भगवान हमें इतना दुखी क्यों कर रहे हैं कि हम सबके साथ इतना अच्छा कर रहे हैं तब भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो समझिए कि हमारे जो अपराध हैं, पाप जो हमने किए हैं, बुरे कर्म जो हमसे हो गए हैं, वो भगवान जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं कि मेरा जो भक्त है उसके जो बुरे कर्म हैं वो जल्दी जल्दी भुगत करके वो खत्म हो जाएं और आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तभी आपके साथ बुरा होता है। अगर आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है ना, तो समझिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो श्री ठाकुर जी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। गोपियां अपने मन में मान ले आई कि ठाकुर जी ने हमारे सौंदर्य में आकर हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी को मान पसंद नहीं है महाराज। ठाकुर जी तुरंत गोपियों के बीच में से लुप्त हो गए और तुरंत वहां से चले गए, गायब हो गए। तुरंत गोपियां ढूंढने लगी कि हे प्रभु कहां चले गए आप। गोपियों को समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया को कहां ढूंढे, रोने लगी, विरह में आने लगी, कन्हैया को ढूंढ रही हैं, लताओं पताओं से पूछ रही हैं कहां गए हमारे कन्हैया। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कन्हैया को याद कर रही हैं, कन्हैया को कहां ढूंढे। तभी राधा रानी से उन्होंने प्रार्थना की। अच्छा, राधा रानी के अंदर कभी मान नहीं आया था, राधा रानी के कभी अंदर मान नहीं आया था। राधा रानी की शरण में जब गई सारी गोपियां और गोपियों ने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, अब आपके कहने से ही श्याम सुंदर आएंगे, हमारे अंदर मान आ गया, हमसे भूल हो गई और श्याम सुंदर हमारे मध्य में से चले गए, तुरंत गायब हो गए, हम कहां ढूंढे। राधे हमारे ऊपर कृपा कीजिए और कन्हैया को कैसे भी करके बुलाओ, नहीं तो हम विरह में उनके मर जाएंगे। हम उनका ना रहने का विरह हम सह नहीं सकती। राधा रानी से जब कहा तो राधा रानी ने लीला रची कि कन्हैया को बुलाया, कन्हैया को याद किया। कन्हैया आए राधा रानी के पास और राधा रानी के साथ बैठे। राधा रानी थक गई थी और राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि श्याम सुंदर, मेरे पैरों में बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं थक गई हूं, मैं श्रमित हो गई हूं। तो कन्हैया ने अपने कंधे पर राधा रानी को बिठाया और चलने लगे। तो राधा रानी ने ऐसी लीला रची कि कन्हैया को लगे कि मेरे मन में मान आया है, राधा रानी के मन में मान आया है कि सारी गोपियों को छोड़ के मेरे साथ कन्हैया है। कन्हैया को जैसे ही लगा कि राधा रानी के अंदर भी मान आया है, राधा रानी ने ऐसी लीला रची कि कन्हैया जो है राधा रानी के साथ से भी चले गए, राधा रानी के पास से भी गायब हो गए। और तभी सारी गोपियां और राधा रानी मिलकर के कन्हैया को याद करती हैं। कन्हैया जब कन्हैया के लिए परेशान हो गई तब श्याम सुंदर प्रकट हुए और सारी गोपियों ने आपस में बात करके जो विरह में आकर के बातें की और कन्हैया के लिए एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। तो आइए हम सभी एक बार मिलकर गुनगुनाएंगे, उसके बाद महारास की ओर बढ़ेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र हि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत
बिहारी लाल की जय। सभी गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जब प्रभु को सुनाया तब प्रभु प्रसन्न हो गए गोपियों से और प्रकट हुए, दर्शन दिया। तब सभी गोपियों ने मिलकर और ठाकुर जी ने मिलकर, श्याम सुंदर ने, महारास की तैयारी होने लगी। महारास हुआ। और सभी गोपियों ने और कन्हैया ने मिलकर महारास की तैयारी की। महारास की तैयारी होने लगी तो दोबारा से महारास में जैसा कि बताया है कि बीच में श्री राधा रानी, ठाकुर जी और सभी गोपियों के साथ, सभी एक एक गोपियों के साथ एक एक कन्हैया महारास हो रहा है। आइए हम सभी भी महारास में चलते हैं, उसके बाद आरती की ओर बढ़ेंगे। देखिए मैयाओं, सभी गोपियां जो हैं नृत्य कर रही हैं ठाकुर जी के साथ। ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलता। कल सप्तम दिवस है कथा का, आज षष्ठम दिवस है, बस कल की कथा और रह गई है। ये दुनिया जो है इसमें कौन कब कैसे बिछड़ जाए कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात कि हमारा जीवन कब तक है ये भी नहीं पता है। भागवत अगर मिल रही है तो भागवत श्रवण करते करते, ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करते करते आनंद भी लीजिए। आप चूक रही हैं मैया, ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं उनसे आप चूक रही हैं आनंद से। ठाकुर जी के इतने प्यारे प्यारे भजन गाए जाते हैं, रास के भजन गा रहे हैं, तो उसमें गोपियां नृत्य कर रही हैं। तो अपने आप को भूल जाओ कि आप महिला हो, आप समझो कि आप ठाकुर जी की गोपी हो और अपने आप को, खुद को, स्वयं को गोपी मान करके नृत्य करो। क्योंकि अगर यहाँ नृत्य करोगी ना तो 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। और यहाँ जो नृत्य नहीं करता ठाकुर जी उनको 84 लाख योनियों में भटकाते हैं, नचाते हैं। जब इशारों पर नाचोगे ना पूरी दुनिया में तब पता चलेगा। तो या तो फिर आपको, अब आपके हाथ में ये है ऑप्शन कि आप कौन सा चुनते हैं, कि 84 लाख योनियों में नृत्य करना है, इशारों पर नाचना है, भटकना है, भूत प्रेत बन के, कि कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है, अलग अलग प्रकार के जीवों का जन्म मिलता है, उसमें नृत्य करना है, नाचना है। और या तो ठाकुर जी के सामने नाच लो तो पूरी दुनिया में नाचना नहीं पड़ेगा। तो आइए चलते हैं महारास की ओर, उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बांसुरी की ताल सखियां भई हैरान, आजी यमुना तट पे बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी। ओ बाजी बाजी रे बांसुरी मनमोहन की बाजी, बाजी बाजी रे बांसुरी।
यमुना जी के नीचे। खिली चांदनी शरद रहने की श्री यमुना जी के तीरे हो। श्री चांदनी चंद्र गहन की श्री यमुना के नीचे। कर में मुरली चरणन नूपुर बाजत धीरे धीरे हो। कर में मुरली चरणन ऊपर बाजे धीरे धीरे। देखिए हमारे परीक्षित जी हैं, आओ सामने जरा, तब बात बने। साइड में मटकने से कुछ काम नहीं चलेगा, सामने आओ बीच सभा में, तब बात चले। अब करो नृत्य। इत मोर मुकुट उत शीश चंद्रिका साजे। चंद्रिका साजे। इत मोर मुकुट उत शीश चंद्रिका साजे। इत मोरे मुकुट उत शीश चंद्रिका साजे। बजी बांसुर की ताल सखिया
राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। देखिए शाम की जो कथा है, जैसा कि आपको कल बताया गया था कि रात्रि में जो कथा होगी उसमें विवाह होगा। किसका? रुक्मणी मैया का और हमारे श्री ठाकुर जी का। तो विवाह में कैसे आते हैं आप लोगों को पता है ना? किसी के विवाह में जाते हो तो अच्छे से सज धज के 16 श्रृंगार करके, मैयाओं आपको तो पता होगा कि 16 श्रृंगार करके लहंगा साड़ी बढ़िया पहन करके जाते हो ना, और बाबा लोग बढ़िया पैंट कोट पहन के जाते हैं। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी का विवाह है। ये मत सोचना कि भगवान का विवाह है, इसमें तो कैसे भी चलेंगे। आपको तो गर्व से सीना चौड़ा कर लेना चाहिए कि ठाकुर जी के विवाह में चल रहे हैं, किसी व्यक्ति के विवाह में थोड़ी जा रहे हैं। ठाकुर जी हमें देखेंगे। किसी इंसान के विवाह में जाओगे तो वो भले आपको दूल्हा देखे ना देखे, लेकिन हमारे ये दूल्हा जो बैठे हैं सबसे पहले आपको देखेंगे। तो इन्हें दिखाने के लिए पहन करके आना बढ़िया बढ़िया कपड़े। और आपको ये भी बताया गया था कन्यादान में क्या क्या देते हैं, तो इसे मजाक में मत लेके जाना। कन्यादान में बताया था ना कि क्या क्या देते हैं। अच्छा बताओ मैयाओं, विवाह करते हैं लड़की का तो कन्यादान में क्या देते हैं? कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, सोना चांदी, जो भी आपको मिले सब उठा लाओ, क्योंकि ठाकुर जी का विवाह है। रुक्मणी मैया को कन्यादान करना है ना। और ये बताइए कन्यादान में, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी देते हैं। तो कौन 4 व्हीलर ला रहा है? जरा हाथ उठाना। महाराज देखिए इतने कंजूस, एक का भी हाथ नहीं उठाया। और 2 व्हीलर कौन ला रहा है? कोई भी नहीं। तो देखिए यही है आपकी। चलो कोई बात नहीं, तब रुक्मणी मैया यही रहेंगी, फिर ससुराल नहीं जाएंगी, ठीक है। अच्छा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं है तो फिर बैलगाड़ी तो होगी, कम से कम वही ले आना। रुक्मणी मैया के कन्यादान में कम से कम बैलगाड़ी ले आना। और जो भी आपकी इच्छा बन पड़े, जो भी श्री ठाकुर जी को मन में भाव में रख करके कन्यादान रुक्मणी मैया का करना, आपके जो भाव में आए वो लेके आना। और रुक्मणी मैया के भेंट के लिए, कन्यादान के लिए सभी अच्छे वस्त्र पहन करके आएंगे, कथा श्रवण करने जरूर आएंगे। और आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। श्री राधे। परीक्षित जी आरती प्रज्वलित करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री राधे। ओ तुम बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आए हो। बंसी बजा दो मनमोहन, हम आरती करने आए हैं। हम आरती करने आए हैं प्रभु, तुम्हारी जाने आए हैं। हम आरती करने आए हैं प्रभु, तुम्हारे जाने आए हैं। जरा मुरली बजा दो मनमोहन, हम आरती करने आए हैं। जरा मुरली बजा दो मनमोहन,
तुम्हें लगाने आए हैं। मेरे हाथ कटोरे चंदन की प्रभु तुम्हें लगाने आए हैं। मेरे हाथ कटोरी चंदन की प्रभु तुम्हें लगाने आए हैं। मेरे हाथ कटोरे चंदन की प्रभु तुम्हें लगाने आए हैं। तुम तिलक लगा लो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। तुम तिलक लगा लो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। मेरे हाथ में माला फूलों की प्रभु तुम्हें पहनाने आए हैं। मेरे हाथ में फूलों माला के प्रभु तुम्हें पहनाने आए हैं। मेरे हाथ में माला फूलों की प्रभु तुम्हें पहनाने आए हैं। मेरे हाथ में माला फूलों की प्रभु तुम्हें पहनाने आए हैं। तुम प्रेम से पहनो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। तुम प्रेम से पहनो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। मेरे हाथ में थाली भोजन की प्रभु भोग लगाने आए हैं। मेरे हाथ में थाली भोजन की प्रभु तुम्हें लगाने आए हैं। तुम प्रेम से पालो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। तुम प्रेम से पालो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। जरा मुरली बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। जरा बंसी बजा दो मनमोहन हम आरती करने आए हैं। पूरी गौरम कर्णावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तुमेव सर्वं मम देवी देवं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथ्वी देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाञ्जलिम् आदाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना